दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज के विशेष इंटरव्यू में हम एक विशेष शख्सियत से मिला रहे हैं जो इन दिनों चर्चा में है। सबसे पहले आप भगवान गणपति के दर्शन करें और हम चर्चा शुरू करें उससे पहले उनका कार्यस्थली हम बताना चाह रहे हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, आप सही अनुमान लगा रहे हैं, ये एक क्लिनिक है और क्लिनिक में हम आपको पूरा घुमा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका किस प्रकार से इलाज होता है। अभी कुछ क्षण के लिए आपको डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं, हम इनसे चर्चा भी करते हैं जल्दी ही। तो ये क्लिनिक है और कोरोना काल में जब संक्रमण काल में जब डॉक्टरों को याद किया जा रहा है तब हम इसी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात करने आए, आप देख पा रहे हैं। और इस प्रकार का ये चीज़ होता है। ये मशीन होती है और अब आप देख पा रहे हैं इनकी हल्की सी झलक। हम जल्दी आपसे रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर यत्नेश पंडित को। तो मित्रों, अब आपकी स्क्रीन पर है डॉक्टर यत्नेश पंडित जी। जी हाँ, हम इनके क्लिनिक के ही आपको दर्शन करा रहे थे। और सर्वप्रथम हम श्री श्री गौड़ विप्र समाज ब्राह्मण समाज की तरफ से हमारे सो जाति बंधु डॉक्टर साहब को बधाई दे रहे हैं। इन्हें कल एक कोरोना योद्धा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम उनसे जानकारी लेते हैं ये पुरस्कार क्या है। एक्चुअली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण समाज की ओर से जी एक शॉर्ट लिस्ट किया गया था जिसमें कोरोना काल के समय में जी जिन डॉक्टर या समाज सेवियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं जी उनके लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके ये सम्मान के लिए लोगों के नाम लिए थे अपने अपने सामाजिक बंधुओं से। जी तो जिसमें ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट था कि उसमें मेरा नाम भी था। अरे वाह। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा नाम दिए, श्री राकेश भंडारी जी 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 और तृप्ति व्यास जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। चलिए, हम आपको बधाई देते हैं। और ये पुरस्कार मेरे ख्याल से एक आध दिन कल ही परसों आपको मिला है। और हम चूँकि हमारा काम ही तत्काल टाइम्स नाम है और तत्काल हम खबर लेते हैं, तो जब तक ग्रुप में आपको लोग देखेंगे तब तक हम आपकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, यही हमारा काम है। डॉक्टर साहब, हम दूसरे विषय पे आते हैं। इन दिनों हम सामाजिक परिवर्तन पे विचार विमर्श कर रहे हैं, खासकर जब से कोरोना संक्रमण काल चला है। सभी समाजों के व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हो गए, उसके माध्यम से बहुत काम हो रहे हैं। श्री श्री गौड़ समाज का व्हाट्सएप ग्रुप है 2-3, उसमें आजकल चर्चा का विषय है कि किस प्रकार समाज को एक नेतृत्व प्रदान किया जाए ताकि भविष्य में आने वाले कार्यों को समाधान के लिए एक व्यक्ति जो समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कोई बीमारी लाइलाज हो जाती है तो वो कैसे ठीक किया जाता है। तो इस संदर्भ में आपसे सवाल है कि आपका क्या विचार है कि समाज को ऐसी कोई केंद्रीकृत बॉडी की आवश्यकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता है जो समाज की सारी समस्याओं के लिए किसी भी समाधान के लिए आगे आ सके। देखिए, इस जो आपने प्रश्न किया है इसका जवाब बड़ा विस्तृत है। जी इसमें दो चीज़ें हैं, एक व्हाट्सएप वाला एकीकरण जी और एक ज़मीनी एकीकरण। जी जी व्हाट्सएप वाला एकीकरण से मेरा मतलब ये है कि व्हाट्सएपों पे गहन चर्चा चल रही है, सभी समाज बंधु जुड़े हुए हैं। जी जी ये अच्छी बात है कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जी। लेकिन कई बार उनकी दिशाएं बदलती जा रही हैं। जी जी हो ये रहा है कि मैं इस चीज़ से भी नकार नहीं सकता कि इंदौर में 23 संगठन है श्रीगौड़ समाज के, जी और चूंकि वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जी है ना। और 23 संगठन मैंने जहाँ तक देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जी जी सभी ने अपनी अपनी दिशाएं निर्धारित करी है, बायलॉज बनाए हैं और उसमें काम कर रहे हैं। जी जी और पिछले कुछ 2 वर्षों के बाद जब से समन्वय समिति का गठन हुआ है जी या सामाजिक पंचायत का उसमें प्रादुर्भाव हुआ है, जी जी सभी संगठन अपने कार्यक्रमों में बाकी 23 संगठनों के अध्यक्षों को, सदस्यों को इनवाइट भी करते हैं जी जी और बाकायदा मंच पर उनके नाम अनाउंस होना, उनके बोर्ड बैनर लगाना। जी तो एक एकीकरण का वो तो दिख रहा है। जी जहाँ तक एक नेतृत्व की बात है, जी उसके लिए 23 संगठनों का मेरे हिसाब से एक मीटिंग होना, बैठक होना आवश्यक है। जी और जिस संदर्भ में मैंने पहले भी प्रयास करे थे कि उस मीटिंग के लिए भी हमें ऐसे किसी वरिष्ठ का नाम देना पड़ेगा जिसका वो 23 संगठन के अध्यक्ष या जो सदस्य हैं जो उनका सम्मान करें।
जी जी और जब तक सिर्फ व्हाट्सएप पे चर्चाओं में क्या हो रहा है कि 23 संगठनों में से एक या दो संगठनों के नाम जो एक्टिव हैं जी जी उनको टारगेट किया जा रहा है जी और कहीं ना कहीं पे उनकी भावनाओं को, उनके सामाजिक कार्यों को जी निराधार करके पेश कर दिया जाता है, या फिर कई बार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है जिससे उनको हृदय में बहुत दुखद पीड़ा महसूस होती है। तो मैं जी यही चाहता हूँ कि 23 संगठनों के बीच समाज का व्यक्ति भी, जो भी समाजजन है, जी वो उन 23 संगठनों के कामों का सम्मान करे। और जहाँ तक एक नेतृत्व की बात है, जी उसके लिए एक प्रॉपरली बैठक या मीटिंग का ऑर्गेनाइज करके 23 संगठन आपस में मिल के जी एक निर्णय लें। ना कि कोई व्हाट्सएप पे इस चीज़ का निर्णय लिया जा सकता और ना लिया जा पाएगा। अनुकुल जमा आपका मतलब यही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चाओं की बजाय धरातल पर आकर इस पे विचार बिल्कुल। विमर्श किया जाए। डॉक्टर साहब एक चीज़ छोटी सी हम जानना चाहेंगे, जो समाजजन आपको देख पा रहे हैं, कोरोना संकट काल अभी चलेगा, लंबा चलेगा। एक डॉक्टर होने के नाते, समाज का अंग होने के नाते, आप घर में रहे लोगों को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे जिससे वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब तक कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं आएगा, हमें कोरोना बीमारी के साथ जीने के लिए तैयार होना है। जी और उसके दो ही तरीके हैं। जैसे हम घर में हैं, जी सुबह उठ के जल्दी योगा करें, प्राणायाम करें। जी सेकंड थिंग ये है कि हम खाने पे अपना कंट्रोल कर रहे हैं। जी आप जैसा सुन रहे हैं कि कोरोना संकट काल के समय हमें ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, बासी खाने से बचना चाहिए। ये जी। हम डॉक्टर होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते मैं हर बार सभी को बोलता हूँ, जी। हेल्दी फूड लें। आप सैनिटाइजर के बजाय साबुन पे ज़्यादा भरोसा करें। जी प्रॉपरली हो सके तो दिन में 2 बार नहाएं। एक दिन में 2 बार नहाएं। अपने हाथों को जितना हो सके साबुन से धोने का प्रयास करें, बल्कि सैनिटाइज़र यूज़ करने के। सैनिटाइज़र सिर्फ एक आपको सैनिटाइज करने का एक ऑप्शन है, जी, लेकिन जी। वो प्रॉपर वो नहीं है। आजकल मार्केट में कई सारे सैनिटाइज़र उपलब्ध हैं जी जी जिसमें 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र सबसे बेस्ट है। आप कोशिश करें कि 70-80% बेस्ड सैनिटाइज़र ही यूज़ करें, बाकी मार्केट से लोकल सैनिटाइज़र ना लें। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए, समाजजन लोगों के लिए जो कोरोना के एहतियात तरीके बताए हैं और जो समाज में एक परिवर्तन लाने की जो परंपरा चल रही है, जो विचार चल रहा है, उसके बारे में जो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके विचार को सभी जन सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।